गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने पैराग्राफ के बारे में स्टडी किया था। लॉन्ग और शॉर्ट पैराग्राफ, जो शॉर्ट पैराग्राफ आता है 4 मार्क्स का 10th आरबीएससी बोर्ड एग्जामिनेशन में, और लॉन्ग पैराग्राफ आता है 5 मार्क्स का। उसके अंदर एक पैराग्राफ और होता है जिसमें कोई पिक्चर दी जाती है और पिक्चर को देख करके हमें उस पिक्चर के अकॉर्डिंग जो है हमें पैराग्राफ लिखना होता है। तो विजुअल पैराग्राफ होता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे ही लिखा जाता है वो जैसे हमने शॉर्ट और लॉन्ग पैराग्राफ किए हैं। उसमें पिक्चर दे देंगे, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम उसी तरह लिखा जाएगा जैसे हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया था। इसके जस्ट बाद में जो उसके पैराग्राफ के बाद जो एक टॉपिक और आता है वो लेटर राइटिंग या एप्लीकेशन। ओके, उसके साथ में नहीं आता लेकिन वो उससे अलग है। ओके, तो ये जो पार्ट है वो ईमेल और लेटर और एप्लीकेशन, वो जो पार्ट है ईमेल, लेटर और एप्लीकेशन, तीनों में से एक आपको अटेम्प्ट करना होता है। वहां 2 एग्जाम में दिए हुए होते हैं। ओके, तो आज हम स्टडी करेंगे लेटर राइटिंग के बारे में, जिसके अंदर जो है एप्लीकेशन भी इंक्लूड है। देखिए इसमें देखते हैं कि एक तो टाइप्स जो है लेटर के वो कितने होते हैं। देखिएगा इसमें फर्स्ट जो है वो इनफॉर्मल लेटर है और दूसरा है वो कौन सा है, फॉर्मल लेटर है। ओके, अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि फॉर्मल लेटर क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर क्या होता है। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो पहले हम देखते हैं इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर किसको लिखा जाता है, देखिएगा ये होते हैं पर्सनल लेटर। इनफॉर्मल को हम क्या कह सकते हैं और पर्सनल भी कह सकते हैं। तो पर्सनल लेटर्स किसको लिखे जाते हैं, रिटन टू फैमिली मेंबर्स, जो हमारे परिवार के सदस्य हैं उनको लिखा जाता है। इंटीमेट्स, जो हमसे लगाव रखते हैं, हमारे साथ जिनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, उनको हम लिख सकते हैं। दूसरा हम रिलेटिव्स को लिख सकते हैं, जो भी हमारे संबंधी हैं उनको हम लिख सकते हैं, और फ्रेंड्स को लिख सकते हैं। ओके, तो ये होता है इनफॉर्मल लेटर। ओके, इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, अनौपचारिक पत्र भी कह सकते हैं, या व्यक्तिगत पत्र भी हम इसको कह सकते हैं। ओके, इसके जस्ट बाद में हम बात करते हैं किसकी, फॉर्मल लेटर की। फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, कई बार अपनी लैंग्वेज में बोला करते हैं। तो फॉर्मल लेटर किसको लिखा जाता है, लेटर्स टू द एडिटर, कोई भी न्यूज़पेपर का एडिटर है, संपादक है, उसको लिखा जाता है। लेटर्स ऑफ कंप्लेंट्स, जो भी कंप्लेंट्स वाले लेटर होते हैं वो भी किस में आते हैं, फॉर्मल लेटर में आते हैं। इंक्वायरीज हमें कोई करनी होती है, कोई जांच पड़ताल करनी होती है किसी चीज की। ओके, तो वहां पर भी हमें कौन सा लेटर लिखना पड़ता है, फॉर्मल लेटर लिखना पड़ता है। रिक्वेस्ट वाले जो लेटर होते हैं उनमें भी हम कौन से किन में इंक्लूड होते हैं, रिक्वेस्ट वाले लेटर वो फॉर्मल लेटर में इंक्लूड होते हैं। और एप्लीकेशंस जो होती हैं वो भी फॉर्मल में ही आती हैं, क्योंकि एप्लीकेशन भी कहाँ लिखी जाती हैं, वो भी किसी ऑफिस में लिखी जाती हैं। तो ये सारे के सारे लेटर जो है ना वो एक तरह से ऑफिशियल लेटर भी हैं। ओके, यहाँ पर हम इसको एक नाम और दे सकते हैं, तो ये तो जो है वो कौन से लेटर होते हैं, ये तो होते हैं पर्सनल। कौन से लेटर होते हैं, पर्सनल। और इनको हम क्या कह सकते हैं, इनको हम कह सकते हैं ऑफिशियल लेटर। ओके, ये भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है ताकि एक आइडिया अपने माइंड में फिट हो जाए कि ऑफिशियल कौन सा होता है और नॉन ऑफिशियल कौन सा होता है। अब एक लेटर को लिखने के लिए हमारे पास में कुछ मेन पॉइंट्स हैं वो होने चाहिए, और ये हमारे माइंड में एक पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। ओके, ये जब पिक्चर क्लियर होगी तो हम इजीली जो है इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं और हम ढंग से जो है इसको लिख भी सकते हैं। लेकिन ये माइंड में क्लियर एक जो डायग्राम होता है, माइंड में क्लियर एक जो विजन होता है, वो अगर हो तो हमें लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो हमारा विजन क्लियर होना चाहिए, लेटर को लिखते टाइम हमारा विजन क्लियर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो देखिएगा इसमें द पर्पज ऑफ द लेटर शुड बी क्लियर इन माइंड, ये मेन पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं। कौन से, ये वाले। जनरली ये गुड लेटर कंटेन्स द फॉलोइंग पॉइंट्स है। सामान्यतः एक जो अच्छा लेटर होता है उसमें क्या क्या शामिल होता है, कंटेन्स द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये फॉलोइंग पॉइंट्स जो है वो शामिल होते हैं, मतलब निम्नलिखित जो बिंदु है ये हमें ध्यान में रखने हैं। ओके, द पर्पज ऑफ द लेटर शुड बी क्लियर इन माइंड, लेटर का जो पर्पज है वो हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए। ओके, सिंपल लैंग्वेज शुड बी यूज्ड इन अ लेटर, लेटर में जो लैंग्वेज है वो कैसी होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए। सिंपल लैंग्वेज शुड बी यूज्ड इन अ लेटर। ओके, डिफरेंट पॉइंट्स शुड बी रिटन इन सेपरेट पैराग्राफ्स, डिफरेंट पॉइंट्स
जो भी अलग अलग पॉइंट्स हैं शुड बी रिटन, उनको लिखा जाना चाहिए कहाँ पर, इन सेपरेट पैराग्राफ्स। अलग अलग पैराग्राफ्स में जो है डिफरेंट डिफरेंट जो भी पॉइंट्स हैं उनके पैराग्राफ डिफरेंट होने चाहिए। ओके, इसके जस्ट बाद में देखिएगा, बी कर्टियस, दयालु बने थोड़ा सा, एंड जेंटल इन योर सजेशन, मधुर बने थोड़ा सा, सज्जन बने, इन योर सजेशन, सजेशन सुझाव, जो भी सुझाव आप दे रहे हैं व्हाइल राइटिंग ए कंप्लेंट। एक शिकायत आप कोई कर रहे हैं, मान लो शिकायत आप लिख रहे हैं लेटर के थ्रू, तो हमें हमारी शिकायत है कर्टियस बन करके और जेंटल बन करके लिखनी चाहिए। थोड़ा सा उसमें दयालुता का भाव, शिष्टाचार का भाव भी हो। कर्टियस का शिष्टा जो चार है वो भी हमारे पास में होना चाहिए, हम शिष्ट भी बने, 20 कर्टियस मतलब शिष्ट बने, हमारे पास शिष्टाचार हो, जेंटल मधुर बने, सज्जनता हमारे पास में होनी चाहिए जब हम लिख रहे होते हैं। लास्ट जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि एक गुड हैंड राइटिंग, एक अच्छी जो हैंड राइटिंग होती है, लीव्स ए गुड इंप्रेशन, एक अच्छा प्रभाव छोड़ती है किस पर, ऑन द रेसिपिएंट, जो भी उस पत्र को या एप्लीकेशन को प्राप्त करता है उस पर एक अच्छा प्रभाव छोड़ती है कौन, अच्छी हैंड राइटिंग। तो हैंड राइटिंग में हमारी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। सो राइटिंग शुड बी क्लियर एंड लेजिबल, तो हमारी राइटिंग कैसी होनी चाहिए, शुड बी क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, लेजिबल बिल्कुल पढ़ने योग्य एक तरह से कह सकते हैं, स्पष्ट बिल्कुल क्लियर होती है, क्लियर का मतलब स्पष्ट होता है, और ये सुस्पष्ट कह सकते हैं, बिल्कुल ऐसे पढ़ते ही इंप्रेशन हो जाए क्लियर पर, उसको कहते हैं लेजिबल। तो ये हमारे पास में होना चाहिए, और इन पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना है। तो अब हम इसके बाद में स्टडी करेंगे कि एक जो लेटर होता है उस लेटर को हम जब स्टडी करें तो उसके कुछ पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स का भी हमें पता होना चाहिए। ओके, तो पार्ट्स का हमें पता होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो लेटर्स के जो पार्ट्स हैं उनकी हम बात करते हैं। ओके, तो लेटर्स के पार्ट्स भी हमें पता होने चाहिए। लेटर्स के पार्ट्स पता हैं तो हम लिखते टाइम पर उन लेटर्स के पार्ट्स को माइंड में रखते हुए और वो लेटर का स्टडी करते हैं। और पार्ट्स में से अगर कोई भी एक पार्ट हम भूल जाते हैं सपोज करो, तो फिर हमें बहुत बड़ी दिक्कत आती है। तो देखिएगा इसमें मैं दोनों जो पार्ट्स हैं मतलब फॉर्मल और इनफॉर्मल, वो मैं आपको डिफरेंशिएट करके बता दूंगा कि इसमें तो फॉर्मल का यूज करना है, इसमें ये पॉइंट्स है फॉर्मल में यूज आ जाएंगे, ये फॉर्मल में इनफॉर्मल में यूज आ जाएंगे, मतलब दोनों अलग अलग तरीके से यूज होंगे। फॉर्मल में कौन सा यूज आएगा और इनफॉर्मल में कौन सा यूज आएगा। तो देखिएगा इसमें पार्ट्स ऑफ ए लेटर। ओके, ये हमें ध्यान होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में क्या होना चाहिए, सेंडर्स एड्रेस। ओके, सेकंड जो पार्ट होना चाहिए हमारे पास में वो होना चाहिए रेसिपिएंट एड्रेस। ओके, थर्ड जो हमारे पास में इसका पार्ट होता है वो होता है सैल्यूटेशन पार्ट। कौन सा पार्ट है, सैल्यूटेशन। फोर्थ जो हमारे पास में पार्ट जो है वो है मैसेज ऑफ द लेटर, या इसको आप क्या कह सकते हैं, इसको आप एक नाम और दे सकते हैं बॉडी ऑफ द लेटर, मैसेज या बॉडी ऑफ द लेटर। इसके जस्ट बाद में लास्ट में आता है सब्सक्रिप्शन पार्ट। कौन सा पार्ट आता है, सब्सक्रिप्शन। कौन सा पार्ट आता है, सब्सक्रिप्शन पार्ट। ये भी हमारे पास में होना चाहिए। अब ये जो आपके पास में 5 जो पार्ट्स हैं लेटर के, ये आपके माइंड में आपको क्लियर करना है। अब इनमें क्या क्या आता है वो भी हमें ध्यान रखना है, फिर हम जाकर के आगे लेटर को जो है वो कंपोज करेंगे। ओके, लेकिन हमें पहले इन पार्ट्स का भी तो पता हो ना, इन पार्ट्स में हमें क्या क्या लिखना है, इन पार्ट्स में क्या क्या आता है। देखिए तो पार्ट्स में क्या क्या आता है वो देखिएगा। एड्रेस, सेंडर एड्रेस या तो लेटर में दिया हुआ मिलेगा
नहीं हमें अपनी तरफ से मेंशन करना होगा। जैसे मान लो अपनी तरफ से मेंशन करें तो कैसे करें, तो सबसे पहले मान लो हम 2-3 डिजिट लिख दिया हमने, ये सेंडर एड्रेस की हम बात कर रहे हैं। ओके, जैसे हमने क्या लिख दिया 24 शास्त्री नगर। ओके, और यहाँ हमने लिख दिया जयपुर। ओके, इसकी जस्ट बाद में डेट हमें लिखनी पड़ेगी। जैसे मान लो आज से हम बात करें डेट की, तो जैसे मान लो इसमें हमने मेंशन कर रखा है 12 जून 2020। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा सेंडर एड्रेस आ गया। ओके, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। जब एड्रेस दिया हुआ नहीं हो तो हमें इस तरह से एड्रेस बना लेना है, 2 या 3 डिजिट यहाँ लिख देनी है। जैसे मान लो मैंने 24 लिखा तो आप 243 345 कैसे भी लिख सकते हैं, ये लिख करके और कोई नगर का नाम लिख करके आप नीचे जो डिस्ट्रिक्ट का नाम है वो लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद हमारे पास में नेक्स्ट जो है वो है रेसिपिएंट एड्रेस। रेसिपिएंट एड्रेस में क्या आता है, जैसे मान लो आप लेटर किसको लिख रहे हैं, ये आपको लेटर में दिया हुआ मिलेगा। जैसे आपने लेटर किसको लिखा, द कलेक्टर, इसको लिखा आपने, या फिर आप मान लो लेटर लिख रहे हैं द एडिटर ऑफ राजस्थान पत्रिका, ये लिख रहे हैं जैसे मान लो आप। ठीक है, इस प्रकार हमें लिखना है। और फिर नीचे क्या कर देना है, फिर हमें नीचे लिख देना है कहाँ के हैं ये। जैसे मान लो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के सीकर के हैं, या एडिटर जो है वो किसका है, सीकर का है, तो ये हमने लिख दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, एक तरह से ये हो गया रेसिपिएंट एड्रेस, मतलब जो प्राप्त करता है लेटर या एप्लीकेशन को उसका ये एड्रेस हो गया। ओके, तो ये हमें अलग अलग स्टडी करना है। तो सेकंड स्टडी हमने किसका किया, दूसरे प्रकार का जो एड्रेस है उसका स्टडी किया, हम किसको लेटर लिख रहे हैं उसका हमने स्टडी किया। देखो इसको हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं, आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। बस हम इसको इरेज करके और दोबारा आपको बताता हूँ। ओके, तो रेसिपिएंट एड्रेस हो गया। रेसिपिएंट के जस्ट बाद में नंबर 3 किसका आता है, वो होता है सैल्यूटेशन। क्या आता है, सैल्यूटेशन पार्ट आता है। ओके, सैल्यूटेशन पार्ट में क्या करते हैं हम, जैसे मान लो फॉर्मल लेटर है, सैल्यूटेशन हम दोनों का करते हैं। फॉर्मल में क्या करते हैं हम, जैसे मान लो हमने लिख दिया डियर फ्रेंड, ओके, या माय डियर फ्रेंड, डियर फादर, रिलेटिव हम लिखते हैं मान लो मदर, ब्रदर, ये हमने लिख दिया। ये तो फॉर्मल की बात हो गई। या माय डियर भी लिख सकते हैं, इसमें माय डियर फ्रेंड भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ आप माई भी लगा सकते हैं, माय डियर फ्रेंड या माय डियर फादर, माय डियर मदर, माय डियर ब्रदर, जो भी है। आगे और कोई रिलेटिव अगर आते हैं तो आप उनका नाम मेंशन कर सकते हैं। ओके, फिर इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, ये तो फॉर्मल हो गया था ना, अब हम बात करते हैं इनफॉर्मल लेटर में। ये इनफॉर्मल है, फॉर्मल नहीं है ये हम पहले बात किसकी कर रहे हैं, इनफॉर्मल की कर रहे हैं। ओके, थोड़ा सा इसको कंफर्म कर लें आप, ये किसकी बात कर रहे हैं हम, इनफॉर्मल की कर रहे हैं, फॉर्मल की नहीं कर रहे हैं। इनफॉर्मल का मतलब क्या हो गया, जो रिलेटिव्स को लिखा जाता है, मैं पहले इसका मेंशन कर दिया था आपके सामने। अब इसमें है फॉर्मल। फॉर्मल में क्या करते हैं, देखो फॉर्मल में हम लिखते हैं, सैल्यूटेशन पार्ट है ना ये, तो हम लिखते हैं यहाँ पर सर, ओके, या फिर मान लो मैडम, ओके, ये हम लिखते हैं। नॉर्मली सैल्यूटेशन पार्ट में हम इतना ही लिखते हैं, सर या मैडम। जो ऑफिशियल लेटर होते हैं इनमें ये सफिशिएंट होता है इतना, सर या मैडम। आप उनको जानते हैं तब आप क्या लिख सकते हैं, तब इसमें आप उनका सरनेम भी लगा सकते हैं। ओके, क्या सरनेम लगा सकते हैं, डियर, ये भी लगा सकते हैं आप, डियर गुप्ता सर। ओके,
ओके, या मैडम। जानते हैं तब, वरना नहीं लगा सकते। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें जो है मिस्टर शर्मा सर, मिस्टर जो भी है, मान लो गुप्ता सर, वो आप लिख सकते हैं इसमें। मिस्टर भी लगा सकते हैं इसमें, आप क्या लगा सकते हैं, मिस्टर। तो यहाँ पर जानते हैं तब की बात है ये, तो यहाँ पर आप क्या लगा सकते हैं, डियर की जगह ये बेटर रहेगा, मिस्टर गुप्ता सर या गुप्ता मैडम, ये भी लगा सकते हैं इसमें। ओके, तो मिस्टर लगा करके या मिसेज लगा करके और हमें ये नाम लिखना है। ओके, तो डियर जो वर्ड है वो ज़्यादा थोड़ा सुटेबल यही रहता है, इसमें नहीं रहता। लेकिन जानते हैं आप, तो इनमें मिस्टर गुप्ता सर या गुप्ता मैडम वो लगा सकते हैं। अब यहाँ पर मिस्टर जो है, मिसेज भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप ये कब लिखेंगे, जब वो आपके क्या हैं, नॉन हैं। क्या है, आपके नॉन हैं, जानकार हैं, तब आप ये लगाएंगे। और यदि अननोन है, क्या है, अननोन है, तो आप क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे, सर या मैडम। ये बात समझ में आ गई। सैल्यूटेशन पार्ट में आप क्या लिखते हैं, और उसके जस्ट सामने वाली जो लाइन है वो ब्लैंक रहेगी, उसमें आपको 1% भी कुछ लिखना नहीं है। तो मैं बार बार बता रहा हूँ, सैल्यूटेशन पार्ट में इनफॉर्मल में माय डियर फ्रेंड, मदर, फादर, ब्रदर जो भी है वो लिख सकते हैं। और फॉर्मल में क्या लिखेंगे, यदि आप नॉन है उनके, इधर है नॉन, ये है अननोन। अननोन है तो क्या लिखेंगे फॉर्मल में, ओनली सर मैडम। और नॉन है तो क्या लिखेंगे, मिसेज और मिस्टर गुप्ता सर या गुप्ता मैडम, या जो भी सरनेम है उनका वो आप मेंशन कर सकते हैं। तो इन बातों का भी आपको पता होना चाहिए। इसके जस्ट बाद में हमारे पास में जो नेक्स्ट इसका पार्ट आता है लेटर का, वो क्या आता है वो देखिएगा। इनका आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट पार्ट देखिएगा क्या आता है हमारे पास में। जिसका नेक्स्ट पार्ट है, मतलब पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 क्या है वो देखिएगा। तो पार्ट नंबर 4 हमारे पास में है इसका, बॉडी ऑफ द लेटर। तो इसमें जो है आपको क्या करना है, इसमें आप जो लिख रहे हैं मेन मैसेज जो है वो आपको इसे लेटर में लिखना है, मतलब यहाँ बॉडी ऑफ द लेटर में लिखना है। ओके, ये विशेष ध्यान रखने की बात है। और इसके अंदर आप जो इसकी कॉमन लाइन है वो जैसे आप क्या लिखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको सैल्यूटेशन पार्ट के बाद में, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन। ओके, उसके बाद जो भी आप अटेंशन करवाना चाह रहे हैं जिस तरफ, वो लाइन आप आगे मेंशन कर सकते हैं। स्टार्टिंग यहाँ से हो जाएगी। इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, विद ड्यू रेस्पेक्ट आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, ये भी लिख सकते हैं। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन विशेष जो है आप इससे स्टार्ट करें तो बेटर रहेगा। तो ये स्टार्टिंग है यहाँ से। ओके, यहाँ से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। और वेटिंग, तो ये विशेष ध्यान रखने की बात है। और इसका जो 5th पार्ट जो आता है वो आता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो सब्सक्रिप्शन में हम क्या लिखेंगे, जो फॉर्मल लेटर हैं, बताया था फॉर्मल जो ऑफिशियल लेटर हैं उनमें हम एक ही वर्ड का अगर ध्यान रखें तो हमें कोई मिस्टेक जो है वो हमसे नहीं होगी। योर्स फेथफुली वर्ड है, आप फॉर्मल लेटर में लिख सकते हैं लास्ट में। ओके, और इनफॉर्मल जो है उस इनफॉर्मल लेटर में आप क्या लिखेंगे, उसके अंदर जैसे योर लविंग सन या फिर योर लविंग डॉटर, ये लिख सकते हैं आप। अगर मान लो अपने फादर मदर को आपने लिखा तो। और इसके अलावा जैसे मान लो आपने फ्रेंड को लिख रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं, योर्स
योवर्स लिख करके और इसके नीचे अपना नाम लिख सकते हैं, ओके। योर फ्रेंड लिख सकते हैं, योर लविंग फ्रेंड लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इस प्रकार से ये जो लास्ट का सब्सक्रिप्शन पार्ट है इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर थोड़ा सा लेटर की जो लैंग्वेज है उसका कंफर्मेशन नहीं हो पाता कि अगला क्या चाह रहा है, क्या लिखना चाह रहा है और ये क्या लिख रहा है, इस बारे में हमें जो है वो कंफर्म नहीं हो पाता। तो थोड़ा सा हमें इनका भी ध्यान रखना है कि हमें सब्सक्रिप्शन पार्ट में किसके लिए क्या लिखना है, ये विशेष ध्यान देने की बात है, ओके। तो आपने अभी जो है इसके पार्ट के बारे में स्टडी किया, इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, किस किस पार्ट में किस किस का ध्यान रखा जाता है, ये हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया। और यहाँ पर यदि मान लो एप्लीकेशन आए, एप्लीकेशन में हमें कौन सा वर्ड यूज करना है, वो हमें करना है योवर्स ओबीडिएंटली। क्या यूज करना है, योवर्स ओबीडिएंटली। ये हमें किसमें यूज करना है, एप्लीकेशन में, ओके। तो ये विशेष कुछ बातें थी जो आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्लास में हम लेटर में से कोई भी एक लेटर का स्टडी कर लेंगे, तब तक आप इनको कंफर्म करना। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।